तो आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 5 को। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5 में? चलिए ध्यान से समझते हैं। वो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वो सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रत्येक संख्या से विभाजित हो। यहाँ पर हमें कुछ संख्याएं दे रखी है 8, 12, 15 और 20। हमें वो संख्या ज्ञात करनी है जो 8, 12, 15 और 20 से पूर्णतः पूरी तरह विभाजित हो जाए, लेकिन यहाँ पर वो संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। ठीक है, तो ऐसे पूर्ण वर्ग संख्या को कैसे निकालते हैं? जहां पर संख्याएं दी गई हैं कि इनसे ये विभाजित हो जाएंगी, तो ऐसे सवालों को कैसे करते हैं, चलिए आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। सबसे पहले हमें करना पड़ेगा 8, 12, 15 और 20 का लॉस। ठीक है, पहला स्टेप जो है वो है 8, 12, 15 और 20 का लॉस। ठीक है, तो आप देख पा रहे होगे 8, 12, 15 और 20 है, तो 8, 12 और 20 जो है 2 से कट जाएंगे, तो काटो। 2 4 8, 2 6 12, 15 है, दैट इज 2 10 20। ठीक है, अब देखो अभी ये 2 से कट जाएंगे, 2 है नंबर, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 15 यहाँ पर 2 5 10। ठीक, अब 2 से कटने वाला ज्यादा संख्या है नहीं, यहाँ पर एक ही है, 2 ही है। 3, 15 और 5 है, तो 3 से कट जाएगा ये, 15 और 3, तो काट देते हैं 3, 2 यहाँ पर एज इट इज, 3 1 3, 3 5 15, 5 एज इट इज। अब देखो यहाँ पर 2 5 बचे हुए हैं, तो इन्हें भी हमें करना पड़ेगा। नंबर बैठाते हैं यहाँ पर 5, एक एज इट इज, 5 1 5 और 5 1 5। ठीक है, जो संख्याएं आई हैं उनको लिखो, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 2। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या बनाना है। लॉ तो कितना है पहले वो ज्ञात करते हैं। ठीक है, देखो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 5 60, 60 दूनी 120। तो 8, 12, 15 और 20 का जो लॉ आया है वो 120 आया है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि 120 जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो हमें इसे किसी संख्या से गुना करना पड़ेगा। एक चीज जरा नोटिस करो, जितने भी सवाल हमने आज तक किए हैं अभी तक एक्सरसाइज 2.4 में, उसमें आपको पूर्ण वर्ग संख्या निकालना, बनाना, ये सब के बारे में दिया हुआ था। यहाँ पर क्या है कि हमें दिख रहा है कि कुछ संख्याओं का जो घात है वो ऑड है, यानी कि विषम है। देखो आप, ये 2 हमारे कितने हैं? 1 2 3, तो 2 का घात हो जाएगा 3। ठीक है, और बाकी संख्याएं एक एक करके 3 और 5 है, जो दोनों ही एक एक करके है। ठीक है, हमें पता है कि पूर्ण वर्ग संख्या जो होती है उसका कोई भी संख्या हो, उसकी कोई भी संख्या हो, उसका घात जो है कभी भी ऑड नहीं होता, यानी कि विषम नहीं होता। ये 2 का घात 3 है, यहाँ पर इसका घात 4 होना चाहिए था, मतलब एक ज्यादा होना चाहिए था। तो हमें क्या चाहिए? हमें एक और 2 चाहिए ताकि इसका जो घात है वो 4 हो जाए। देखो ये 3 है, ये 3 का घात 1 है, मतलब एक और 1 चाहिए, सॉरी एक और 3 चाहिए। ठीक है, तब तो इसका पावर सम होगा, तो यहाँ पर हमें एक और 3 चाहिए। ठीक, और अंत में बचा हुआ है 5, 5 भी हमारे पास एक ही है, तो हमें एक और 5 चाहिए, तो हमें करना पड़ेगा एक और 5 से गुना। ठीक है, ये लॉजिक है। एक चीज समझ लेना कि जब भी आपको कोई पूर्ण वर्ग संख्या दे रखी है, ठीक है, जैसे 160 ही ले लो, 1600 ले लो, ठीक है, ये संख्या को अगर आप तोड़ोगे तो हर संख्या का आपको जोड़ा मिल जाएगा। और एक चीज आपको जरूर देखने को मिलेगी, जो भी संख्याएं होगी उनका जो घात है ना, उनका जो भी घात है वो सम होगा। जैसे 4 है, 2 है, 3 है, ऐसा आपको नहीं देखने मिलेगा कि 2 का घात 3 है। पूर्ण वर्ग संख्याओं में ऐसा नहीं होता। तो यही चीज हमने किया, इसका घात जो 3 था उसको हमने 4 बनाया। कैसे? एक और 2 लेकर। ठीक है, तो 2 का घात यहाँ पर 4 हो जाएगा, सम बन गया ये। ठीक है, 3 बचा हुआ था हमारे पास, तो 3 का घात कितना था? 1। 3 का घात हमने कितना कर दिया? 2। और 5 था, 5 का भी घात 1 था, 1 का घात हमने कितना कर दिया? 5 का घात 1 था, उसको हमने कर दिया 2। तो जो कि हमने गुना किया है 2 3 और 5 एक एक्स्ट्रा लेके। अगर इन चारों को गुना किया जाए तो हमारे पास मिलेगा 3600। ठीक है, 3600 एक पूर्ण वर्ग संख्या है जिसका वर्गमूल क्या आएगा? 60। ठीक है, सबको पता है 6 6 36 होता है, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक है, ऐसे सवाल जब भी आपको दिए रहे तो यही प्रोसेस अप्लाई करना है, सेम उसी तरह से सोचना है और सवाल आपका बन जाएगा। ठीक, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 का 2। इसके पहले वाले सवाल में हमें 4 संख्याएं दे रखी थी, इस वाले सवाल में हमें सिर्फ 3 संख्याएं दे रखी है, और कहा गया यहाँ पर कि वो पूर्ण संख्या, सॉरी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4 9 और 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, सबसे पहला जो स्टेप है वो है एलसीएम। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं 4 9 और 10 का एलसीएम। 2 से ये दो संख्याएं कट जाएंगी, तो काटो, 2 दूनी 4, 9 एज इट इज, 2 5 10। क्या निकल के आया है वो निकाल के लिख दो, 9 गुना 5, यही तो आया है, 2 गुना 2 और 9 गुना 5। आप एक चीज नोटिस करो, क्या हम 9 को ऐसा लिख सकते हैं 3 गुना 3? क्योंकि ब्रेक डाउन हो जाएगा, 5 तो टूटने से रहा, लेकिन 9 जो है वो 3 गुना 3 के रूप में लिखा जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, 2 गुना 2, 3 गुना 3 गुना 5 ऐसे लिख के रख देंगे। ठीक है, अब इसका करते हैं गुना, एलसीएम निकल जाएगा हमारे पास, 2 दूनी 4, 4 या 12, 12 3 36, 36 5 हो जाएगा 180। ठीक, 180 जो है हमारा लॉस आया है।
अब 180 सबको पता है कि एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए सबसे पहले चेक करते हैं कि संख्याओं की घात क्या सम में है या विषम में है। अगर सम में है तो ठीक है, विषम में है तो हमें उन्हें सम बनाना पड़ेगा। तो दो देखो, अब दो है तो दो का घात दो हो गया, तीन भी हमारे पास दो है तो तीन का भी घात हमारे पास दो सम हो गया। लेकिन पांच जो है भैया वो है, इसका घात है एक, मतलब हमें एक और पांच चाहिए। ठीक है, एक और पांच से गुना कर दो इसको, तो हमें हमारा जो पूर्ण वर्ग संख्या है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो दो का पावर दो, तीन का पावर दो और पांच का भी पावर यहाँ पर दो हो गया। यानी कि 180 को हम लोग अगर कर देंगे पांच से गुना तो हमें मिल जाएगा हमारा पूर्ण वर्ग संख्या। तो 180 को करते हैं पांच से गुना, 500 5 48 जीरो चार, पांच एक पांच, यहाँ पर 900 आया है। तो 900 का वर्गमूल हो जाएगा क्या, 30। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग संख्या है 900। ठीक है, जिससे ये तीनों संख्याएं 4 9 और 10 विभाजित हो जाएंगी और उसका जो वर्गमूल है वो है 30। ठीक, हमारा आंसर ये है। ठीक है, तो ओवरऑल कंसेप्ट क्लियर, क्वेश्चन नंबर 5 भी क्लियर हो चुका है। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ दिस एक्सरसाइज 2.4। थैंक यू।